हेलो दोस्त, जो क्वेश्चन आया है 12 जून शिफ्ट 1 का, लोग कह रहे हैं सब क्वेश्चन गलत है यूट्यूब पे। तो देखिए, ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन मैं शुरू से ही कहता हूँ, आपको शुरू में ही कहता था कि पेपर कटिंग कभी ऑफिशियल नहीं हो सकता। उसी तरह मेमोरी बेस पे क्वेश्चन जो आता है वो 100% गलत सही नहीं हो सकता। तो लोगों को लगता था कि नहीं, पेपर कटिंग सही होता है। आज खुद वही कह रहा है कि मैं पेपर दे के गया हूँ, ये यूट्यूब पे क्वेश्चन गलत है। लेकिन ये 100% सही नहीं है कि सारे क्वेश्चन गलत है। इसमें दो लॉजिक है, दोनों लॉजिक की बात करेंगे। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है नॉर्मलाइजेशन होगा क्या, तो लॉजिक 1 के बारे में बात करेंगे, 2 का बारे में करेंगे 12 जून के क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में। लेकिन इससे पहले हम चलेंगे वेबसाइट पे। हमने जो क्वेश्चन डाला है वो देख लीजिएगा। अब एक कुछ लोगों का है कि हमारा क्वेश्चन ये था नहीं, कोई लोग कह रहे हैं कि मेरे टाइम में ये नहीं था, रेलवे लाइन पे एलपी पे डाला है। तो मैंने देखो शुरू में ही डाला था, आपको बताया था कि ये क्वेश्चन किसके आधार पे है, जो कैंडिडेट देते हैं, और ये कभी ऑफिशियल नहीं हो सकता। कैंडिडेट सही भी देते हैं, गलत भी देते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में गलत आती है, मैं तो शुरू से ही कहते रह रहा हूँ। लेकिन लॉजिक जो लगाया जा रहा है उसका थोड़ा सा लॉजिक मैं बता दूँ कि लॉजिक ये लगाया जा रहा है कि मैं पेपर दे के आया हूँ और शिफ्ट 1 में एग्ज़ाम है, तो शिफ्ट 1 में मेरा ही क्वेश्चन होना चाहिए। तो ये बिल्कुल पहला लॉजिक गलत है, क्योंकि शिफ्ट 1 में आपके आरआरबी के अलावा भी अलग आरआरबी का पेपर है। कैसे, इसके लिए चलेंगे नोटिस में। और नोटिस कहाँ है, तो वेबसाइट पे ही होता है, पेपर कटिंग में नहीं होता है। मैं शुरू से कहता हूँ वेबसाइट को फॉलो कीजिए। जो आपका एग्ज़ाम था 12 तारीख को, हम 12 तारीख की केवल बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 12 तारीख को किसका था, लेवल 5 का था, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन 12 तारीख को एग्ज़ाम किसका था, ध्यान दीजिएगा। आरआरबी भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, गोरखपुर, मुंबई, मुजफ्फरपुर, रांची और सिकंदराबाद। अब इन 4 आरआरबी को कितने शिफ्ट में बांटा गया, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि 3 शिफ्टों में बांटा गया। तो कुछ लोगों का मानना ये है कि ये 8 आरआरबी थे, 8 आरआरबी का एग्जामिनेशन तीनों शिफ्टों में है, और जिसके कारण से होगा नॉर्मलाइजेशन। तो ये जाइए भूल, दूसरा कंसेप्ट भी आपका गलत है। गलत इसलिए है कि 8 आरआरबी है, 8 आरआरबी को 3 शिफ्टों में भागा दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, एक आरआरबी में 2, दूसरे में 2, तीसरे में 3, यानी ये कह दे कि 2-2 ऐसे 3-3 ऐसे करके 8 आरआरबी अलग अलग कॉम्बिनेशन में हो सकता है। ज़्यादा कैंडिडेट है तो 2, और कम कैंडिडेट है तो 3, और उससे जो भी कम कैंडिडेट है तो 3-4, ऐसे करके आरआरबी को एडजस्ट किया गया है, जिससे एक आरआरबी का पेपर एक शिफ्ट में कंप्लीट हो जाए और नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़े। तब इसमें अंतर क्या पड़ेगा क्वेश्चन का, तो मान लीजिए जो कैंडिडेट, मैं यहाँ से ले लेता हूँ, जो कैंडिडेट पेपर देने गया बिलासपुर में, और बिलासपुर और चंडीगढ़ के क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में अलग अलग है, ऐसा है या नहीं है आप बताएंगे। तो कहिएगा कि नॉर्मलाइजेशन ख़त्म करने के लिए क्वेश्चन पेपर को अलग अलग लगाया गया है। तो क्वेश्चन पेपर अलग हो गया, तो बिलासपुर वाले को चंडीगढ़ वाला क्वेश्चन सही लगेगा, नहीं लगेगा तो फेक लगेगा। कैसे लगेगा, चलिए मैं अपने दिखाता हूँ कैसे लोग कह रहे हैं। मैं सारा एकदम बिल्कुल ओपनली आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कोई चीज़ बिना छुपाए कमेंट को ला रहा हूँ। देखिए यहाँ पे नीचे में देखो, यहाँ नीचे देखो, आप एक एक क्वेश्चन देखना, सारा का यही है, पूरा है। सबसे क्वेश्चन टफ था, लेवल 6 से भी टफ था। कुछ लोग कह रहे हैं सब में है, लेवल 5 शिफ्ट ईजी नहीं था, किसी को कुछ पता नहीं, हवा देते हैं, सब गलत पुरस्कार था। तो सब लोग क्वेश्चन डाल रहे हैं, सब उसका है, डिटेल है, मैं उस क्वेश्चन का अनुयायी करता हूँ। और नीचे में देखिएगा तो सारा का सारा पूरा का पूरा गलत क्वेश्चन बताया जा रहा है, 2-3 सही है। फिर देखिएगा क्वेश्चन ही पूरा लेंदी था। तो देखो रीजनिंग तो पहले ही मैंने बता रखा था कि आपको रीजनिंग 35 है, तो 35 में से आप ज़्यादा से ज़्यादा 25 से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। अगर गलत करना है तो 35 कर सकते हैं, 25 से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। 25 और 30 के बीच में अटैम्प्ट कर लिए, तो देखिए सब लोग को फेक लग रहा है क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए, 8 आरआरबी में जितने आरआरबी के पेपर हुआ है, वो पेपर क्या है, सबका आरआरबी वाइज है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, आरआरबी वाइज पेपर है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है ना,
100% कभी नहीं सही होता, मैं गारंटी लेता हूँ, ये तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इसके लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कोई अपने मन से बता देता है, कोई किसी के कहने से बता देता है, कुछ लोग मज़े के लिए बता देते हैं, तो ये सारी चीज़ें को एलिमिनेट कर सकते हैं। हाँ, आपको एक रफ़ आइडिया मिल जाएगा। और रीजनिंग का तो रफ़ आइडिया यही है, मैं शुरू वीडियो में भी बताया कि वो डिले हो रहा है, रीजनिंग ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, और उसको करने के लिए चाहिए प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस में क्या है, यहाँ पे टाइम बहुत कम है, 90 मिनट 120 क्वेश्चन है, इसमें टाइम को अटैम्प्ट करना मुश्किल है। इसीलिए मैंने बोला था कि रीजनिंग के 10 से 15 क्वेश्चन को लास्ट के लिए रख लेना, जिससे अगर 15 में से 5 भी कर लिए तो ये आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। लास्ट में 5 भी कर लिए 15 में से तो, लेकिन अगर 15 पहले कर गए ना तो बाकी क्वेश्चन के समय एक आ जाएगा, ये मैं शुरू में बोला था। तो रीजनिंग को लास्ट में जो किया होगा ज़रूर कुछ न सफलता होगा। तो चलिए, कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं, समझते हैं, और उनकी बात भी सही है कि 100% क्वेश्चन सही नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि कुछ ही क्वेश्चन सही है, क्योंकि आरआरबी अलग अलग है तो प्रश्न अलग होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।